कोई भी सरकार हो, मोदी जी हो या जोगी जी हो। जोगी जी भगवा कपड़ा पहने हैं लेकिन साधु भी है ना, और मोदी जी भी दाढ़ी बना लिए हैं, तो साधु बन जाए तो अच्छी बात है। साधु का मतलब साधक होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। मोदी जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं बोलता हूँ बेटी को बचा लो ना। ये जितनी अछूत की लड़कियां हैं ना, भीख मांग रही है, और इसको पढ़ाने के लिए मैं मोदी जी को चुनौती करता हूँ कि अगर इस देश की बच्ची को तुम बच्ची मानते हो तो इनके लिए हॉस्टल लगाओ ना। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं दिखाना चाहता हूँ, मोदी जी को दिखाइए, जोगी जी का दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है मेरे को 1995 में, यहाँ लिखा हुआ है हिंदू शब्द गाली गलौज शब्द है। सम्मेलन या बाबा साहब किसी भी पूजा की बात की जाती है तो हर जगह वहाँ पे अक्सर देखा जाता है भंते जी जरूर मौजूद होते हैं। भंते जी भी आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से सम्मेलन किया गया है, इससे लोगों के बीच में कैसी क्या बेनिफिट होने वाला है इस सम्मेलन से? पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा अपने देशवासियों को, अपने मंत्री जी को, संतरी जी को। मेरा नाम भंते धम्मपुत्र, बौद्ध विहार तथागत नगर, ग्राम पोस्ट कंसर, थाना नवानगर, जिला बक्सर का मैं रहने वाला हूँ। अभी अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में हम लोग आए हैं बिहार से चल के। इसका आने का उद्देश्य यही है कि बाबा साहब हमारे लिए आधुनिक बुद्ध थे। सरकार इस बात को कान खोल के सुने। प्राचीन बुद्ध को हमने नहीं देखा, आधुनिक बुद्ध थे। अगर बाबा साहब आधुनिक बुद्ध नहीं होते तो सम्राट अशोक का कोई नाम जानता क्या? बुद्ध का कोई जानता क्या? भारतीय संविधान में जो धारा है ना, वो विदेश का नकल किया हुआ नहीं है। ये मेरा चुनौती है, सरकार को जानना होगा। कोई भी सरकार हो, मोदी जी हो या जोगी जी हो। जोगी जी भगवा कपड़ा पहने हैं लेकिन साधु भी है ना, और मोदी जी भी दाढ़ी बना लिए हैं, तो साधु बन जाए तो अच्छी बात है। साधु का मतलब साधक होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। मैं जोगी जी को, मोदी जी को साधु बनने का संदेश देता हूं। और बाबा साहब हमारे आधुनिक बुद्ध बनकर आए हैं। बाबा साहब आधुनिक बुद्ध नहीं होते तो शायद हम लोग प्राचीन बुद्ध को नहीं जानते, सम्राट अशोक को नहीं जानते, और भारतीय संविधान मिलता क्या? इसीलिए बाबा साहब का जो आधुनिक बुद्ध का दिया हुआ भारतीय संविधान का जो धारा है ना, उसको लागू करें। बुद्ध जी, भंते जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि मिशन की बात की जाती है कि मिशन क्या है? मिशन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो मिशन आखिर क्या है? बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब का 2 ही मिशन है और इसी में पूरे देश का भविष्य है। बाबा साहब का पहला मिशन है मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय रहूँगा। इस मिशन को सरकार लागू कर दे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो विषमता का खाई है ना, वो पट सकता है, खत्म हो जाएगा, सांप्रदायिक झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और बाबा साहब का दूसरा मिशन था प्रबुद्ध भारत की स्थापना करो। प्रबुद्ध बनने का मतलब बुद्धिमान बनना होता है, कलाम बनना होता है, वैज्ञानिक इंजीनियर बनना होता है। प्रबुद्ध बनना कोई संप्रदाय नहीं है। तो बाबा साहब के इस मिशन को अगर हम लागू कर दें तो बाबा साहब का मिशन भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान का मैं पंचशील का धारा जो है ना, ये भारतीय संविधान का धारा है। जैसे पानाति पाता बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामि, इसका मतलब क्या होता है? जियो और जीने दो। सताए हुए लोगों को गले लगाओ, दबे कुचले समाज को गोद उठाओ। मोदी जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं बोलता हूँ बेटी को बचा लो ना। ये जितनी अछूत की लड़कियां हैं ना, भीख मांग रही है, और इसको पढ़ाने के लिए मैं मोदी जी को चुनौती करता हूं कि अगर इस देश की बच्ची को तुम बच्ची मानते हो तो इनके लिए हॉस्टल लगाओ ना। मोदी जी का और मैं महामहिम कोविंद जी के भी बहुत करीब हूँ। जब बिहार के राज्यपाल थे तो राजभवन में गए थे, मैंने कोविंद साहब से भी मिला हूँ। मोदी जी मेरे चेहरा को अच्छी तरह जानते हैं, जोगी जी जानते हैं। अगर इन बच्चियों को तुम अपना बच्ची मानते हो तो अछूत की लड़कियाँ जो नाच रही है, गा रही है,
उसको क्यों नहीं बचा लेते हो? उसको पढ़ाने के लिए हॉस्टल क्यों नहीं लगाते हो? तो ये पाना तिपाता बेरमणी शिक्षा पतंग समाज यामी प्राणियों की रक्षा करो, सताए हुए बच्चों को गोद उठाओ, हॉस्टल लगा दो, दुनिया आपको याद करेगी। ये पाना तिपाता बेरमणी शिक्षा पतंग समाज यामी ये पहला सील है, ये संविधान की धारा है, याद रखिएगा। संविधान आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है। दूसरा सील भी मैं बताना चाहूँगा जोगी जी को, मोदी जी को, साधु बनना है तो कबीरपंथी साधु बनना, ढोंगी नहीं बनना। दूसरा सील है अदिन्ना दाना बेरमणी शिक्षा पतंग समादियामी। सुनिए मेरे जुबान से, इसका मतलब है चोरी मत करना और चोरी मत होने देना। ये घुसखोरी चोरी नहीं है, देश को बेच देना चोरी नहीं है, पूरा व्यवस्था को प्राइवेटकरण करना ये चोरी नहीं है। तो ये तो भारतीय संविधान की धारा है, ये तथागत बुद्ध ने ही कहा था। अदिन्ना दाना बेरमणी शिक्षा पतंग समादियामी। चोरी मत करो और चोरी मत होने दो, यानी सरकारी संपत्ति को मत बेचो, ये सबसे बड़ा चोरी है। तीसरा पे आइए, तीसरा है कामेशु मिच्छाचारा बेरमणी शिक्षा पतंग समादियामी। ये बहन बेटी तुम्हारी अपनी बहन बेटी है और बहन बेटियों के आबरू को सुरक्षित रखने के लिए हर कुर्बानी करो। अगर कहीं भी बहन बेटी का रेप होता है तो हमारे मंत्री संतरी बेटी का रेप होता है। तो ये मंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि संविधान के ये तीसरा सील को भी लागू करें। और चौथा सील क्या है? मूसावादा बेरमणी शिक्षा पतंग समादियामी। इसका मतलब होता है झूठी भाषण मत दो, झूठी बकवास मत करो, मंदिर मस्जिद के नाम पे ठगी मत करो। अयोध्या की आप बात करते हो, खीर खाने से बच्चा नहीं होता है। पूस मिशुंग ब्राह्मण का नाम सभी जानते हैं कि राम है। ये जब आपको पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे समतलीकरण में जब बुद्ध का जब कीर्ति मिला है, सम्राट अशोक का कीर्ति मिला है, तो आपको वहाँ राम मंदिर बनाने का क्या अधिकार है? तो ये तुम मूसावाद के शिकार बनते हो, गंदी राजनीति करते हो। गंदी राजनीति का नतीजा है कि हमें हमारे अधिकार को आप ख़त्म कर रहे हो। तो झूठी बकवास करना बंद करो, मंदिर मस्जिद बकवास ये करना बंद करो। मंदिर मस्जिद के जगह पे हम तो कॉलेज भी चला सकते हैं ना, इंडस्ट्री फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। इसलिए मंदिर मस्जिद का बखेड़ा ख़त्म किया जाए, सांप्रदायिक बखेड़ा ख़त्म किया जाए। और एक बात मूसावादा पे मैं बोलूँगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी को दिखाइए, जोगी जी का दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है मेरे को 1995 में, यहाँ लिखा हुआ है हिंदू शब्द गाली गलौज शब्द है। हमको हिंदू बोल के आप अछूत बनाना चाहते हो? क्या ये सही नहीं है कि हम भारतीय हैं? बाबा साहब ने कहा था मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय रहूँगा। जोगी जी, मोदी जी, सबको यह संकल्प लेना होगा मैं प्रथम भारतीय हूँ, अंत तक भारतीय रहूँगा। हिंदू शब्द जो है ना गाली गलौज का शब्द है। और शिवलिंग जो है ना, इसको भी ख़त्म किया जाए। लिंग का मतलब पेनिस लिखा हुआ है, लिंग का मतलब लंड भी होता है ना, सबका मतलब ये होता है। तो ये अश्लील व्यवहार खत्म किया जाए। सबको पता होता है कि ये जो ना अशोक स्तंभ को तोड़ के शिवलिंग का स्थापना किया जाए, तो वहाँ अशोक स्तंभ के कीर्ति को बनाया जाए और इस नियम को लागू कर दिया जाए कि हिंदू बोलना अवैध है। हिंदू बोलना अवैध, हाँ। और दूसरा बात है बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का विश्लेषण यहाँ पे लिखा हुआ है। जिंदगी में उजाला बाबा साहब के बदौलत है, वरना पत्थर तो मेरे बाप दादे भी पूजा करते थे। आपके बाप दादों को पत्थर पूजने से हमें क्या मिला? जो कुछ मिला है संविधान के लिए। इसीलिए मेरे पूरे देश के संतरी मंत्री को मैं बताना चाहूँगा, संविधान हमारी जान है, संविधान देश की शान है। इसलिए संविधान बचाओ, देश बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ, पार्लियामेंट पहुंचाओ और पूरे देश को जय भीम इंडिया यानी प्रबुद्ध भारत बनाओ। पहले से जब देश हमारा प्रबुद्ध भारत है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या ज़रूरत है? कि हिंदू तो सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि गाली गलौज का शब्द है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र आइंदा कोई मंत्री संतरी ना बोले। ये कभी भी हमारा प्रबुद्ध भारत था और बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान दिया प्रबुद्ध भारत की स्थापना के लिए, यही बाबा साहब का सपना पूरा है। सारे लोगों को मिलजुल के हमें बाबा साहब के सपना को पूरा करना पड़ेगा और 22 प्रतिज्ञाओं के विश्लेषण को कानून बनाना पड़ेगा। तब यह देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया था और आज भी यह सोने की चिड़िया बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। समय के लिए, सेवा के लिए साधुवाद, धन्यवाद। भंते जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर बेटियों को बचाना है तो बेटियों को बचाने के लिए उसको गोद लो जो रोड पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, शुक्रिया।